अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये शरूबा 747F मॉडल की मशीन है और ये इसका डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। और इसका कंट्रोल बॉक्स जो है, ये कंट्रोल बॉक्स हमारा वर्जन में है। इसके अंदर 3 स्टेप वर्जन होता है। इसके अंदर बूट उठने का भी सिस्टम पीछे दिया हुआ है। हालांकि ये मैनुअल कंट्रोल बॉक्स है, मैनुअल यानी कि कटिंग नहीं करता है, लेकिन इसके अंदर वर्जन दिया हुआ है बूट उठने का और सकिंग होने का। तो हम ये जो कंट्रोल बॉक्स है, ये कंट्रोल बॉक्स आपको फ्लैट लॉक के ऊपर और ये मोटर भी फ्लैट लॉक के ऊपर लगा के दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ओवर लॉक के मोटर को हम ये इस फ्लैट लॉक के अंदर फिट करके दिखाएंगे। ये टिपिकल यामातो मॉडल में फ्लैट लॉक है और ये मैनुअल फ्लैट लॉक है। एक यानी कि ट्रिमर इसके अंदर नहीं चलेगा, सिर्फ बूट उठेगा और निडल अपनी पोजीशन लेगी। तो हम ओवर लॉक का मोटर जो है वो इस पर लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो मोटर आ रहा होता है, जैसे कि ये टिपिकल फ्लैट लॉक है और इसके अंदर जो इसका मैनुअल मोटर ओरिजिनल लगा हुआ है, लेकिन ये मैनुअल है, इसके अंदर कोई वर्जन नहीं है। इस मोटर के अंदर कोई वर्जन नहीं है, ये सिर्फ निडल पोजीशन लेगा, बूट वगैरह नहीं उठाएगा। ये मोटर इस टाइप का है। जो हम मोटर इस मशीन के ऊपर लगाएंगे वो ओवरलॉक का मोटर है और वो वर्जन में आता है। तो हमने ये न्यू मोटर मंगवाया हुआ है, इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सेम वैसे ही मोटर है जो अभी हमने आपको ओवरलॉक पे दिखाया है। तो ये हमारा बिल्कुल न्यू डब्बा पैक मोटर है, हमने चाइना से परचेज़ किया है ये मोटर। और ये इसका कंट्रोल बॉक्स है, सेम वैसे ही कंट्रोल बॉक्स है, सेम वैसे ही कंट्रोल बॉक्स है। ये आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे वर्जन भी है। ये मैनुअल कंट्रोल बॉक्स नहीं है और इसमें लाइट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये हम इस मशीन के ऊपर आपको लगा के दिखाएंगे। ये इसका मोटर है, इधर ये मोटर हम इसके अंदर फिट करेंगे। दोस्तों बहुत आसानी से फिट हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। और ये मोटर भी 550 वाट का होता है। दोस्तों बहुत आसानी से ये मोटर हम फ्लैट लॉक पे फिट करके आपको दिखाएंगे। और पहले भी हमने 1-2 मशीन में फिट कर दिया है। अब हम इसका वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि ताकि आप लोगों को भी सिखाएं कि आप इस मोटर को किस तरीके से फ्लैट लॉक मशीन के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर आपका फ्लैट लॉक मशीन का व्हील इस तरीके का है, क्योंकि अक्सर पेकासिस वगैरह यामातो और जैक मशीन का जो व्हील है वो इसी टाइप का बन के आ रहा है। बाकी जो इसका बेल्ट का सिस्टम दिया हुआ होता है, जो लूपर थ्रेड केम को टेकअप कर रहा होता है, बेल्ट वो अंदर से लगा हुआ होता है, बाज़ मशीन में बाहर से लगा हुआ होता है। तो जिसका ये यानी कि खाली व्हील लगा हुआ, बेरिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर ये मोटर हमारा आसानी से फिट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मोटर को अल्ट्रेशन करके किस तरीके से कोई सा भी मोटर किसी भी मशीन में लगाया जाता है। दोस्तों अब जहन में ये आता होगा कि यार ये ओवरलॉक का मोटर जो है ये फ्लैट लॉक का लोड उठा सकेगा या नहीं उठा सकेगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बताता चलूँ कि सीविंग मशीन के अंदर जो मोटर लग के आता है, जैसे कंसाई हो गया, फ्लैट लॉक हो गया या ओवरलॉक हो गया, या दीगर मशीन कोई भी है, सिंगल निडल हो गया, इन सब के अंदर 550 वाट का मोटर लगा हुआ होता है। जैसे कि हमने ये मोटर आपको दिखाया, ये भी 550 वाट का है और ये जो हम मोटर लगाएंगे इसके अंदर ये भी 550 वाट का है। तो ये बहुत आसानी से इसका लोड उठा लेगा। दोस्तों मोटर लगाने के लिए हमने सबसे पहले ये जो पुली है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर सिंपल 2 स्क्रू 3 नंबर की एलकी का दिया हुआ है, उसको हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे, पेचकस रख के ऐसे चोट मारते जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। घुमा के ऐसे चोट मारते जाएंगे तो ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये तकरीबन हमने बाहर की तरफ निकाल लिया है। इसको ऐसे अब घुमा के हम खींचते जाएंगे अपनी तरफ। तो ये हमने इसका व्हील बाहर निकाल लिया। दोस्तों ये मोटर फिट करने के लिए आपके पास 2-3 सामान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो मोटर का जो सुराख है, जो ये स्क्रू लगने का सुराख बना हुआ है, इसके साइज़ का हमने टब ख़रीद लेना है और बर्मा ख़रीद लेना है। बर्मा हम बोलते हैं ड्रिल बिट को। ये ड्रिल बिट है। हमने जो टब यूज़ किया है, हम जो 3 नंबर की एल की स्क्रू होती है वो लगाएंगे इसके अंदर, इस टाइप का। तो ये हमारा 3 नंबर की एल की के स्क्रू के साइज़ का स्क्रू है ये। तो हम ये लगाएंगे, इस साइज़ का स्क्रू लगाएंगे। और इस साइज़ का चूड़ी बनाने के लिए हमें 0.7 का टब सेट चाहिए और 2.5 mm का एक बर्मा चाहिए, जिससे हम पहले सुराख करेंगे। 2.5 mm का बर्मा से सुराख करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 mm के बर्मा से सुराख करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर टब करेंगे। ये हमने एक टामी भी ख़रीद के लाया हुआ है और हम तकरीबन 10 मशीनों में ये मोटर फिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नेट सेट करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे। दोस्तों ये मोटर का मैग्नेट है, यही रोटेट होता है, यानी कि घूम रहा होता है, तो हमारी मशीन चल रही होती है। तो इसको हम डब्बे से बाहर निकाल लेंगे और ये हमारा मैग्नेट आ जाएगा। हाँ, ये मैग्नेट है और ये हमारा मैग्नेट है। दोस्तों ये मैग्नेट अगर हम इस पर लगाएंगे तो ये थोड़ा लूज़ होगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये लूज़ है इसके अंदर। इसको अगर आप इस तरीके से छोड़ेंगे तो ये बड़ी स्पीड से अंदर जाएगा और हो सकता है मैग्नेट भी टूट जाए।
तो आपने एहतियात से छोड़ना है। ये मैंने अभी जानबूझ के छोड़ा है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये कितना पावरफुल होता है। तो इसको इस तरीके से हमने पकड़ के फिर लगाना है इसको। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके अंदर लूज़ हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे चेक करें तो ये इसके अंदर लूज़ है। अब हम इसके अंदर कोई ऐसा कॉलर बना के लगाएंगे जो इसके शाफ्ट को यानी कि सेंटर कर ले बिल्कुल, और ये सेंटर में घूमे ऐसे। तो हम इसके लिए कोई जुगाड़ में प्लास्टिक का कोई चीज़ बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने ऐसा एक गत्ता ले लेना है और इस शाफ्ट के साइज़ का हमने इसको ऐसे काट लेना है। जैसे ये हमने काटा है इसके अंदर ऐसे राउंड करके, ये बिल्कुल शाफ्ट के साइज़ का काटना आपने, और छोटा बड़ा नहीं करना है। और ये काटने के बाद फिर ऐसा हम खाली कोन ले लेंगे, इसके ऊपर धागा लिपट के आता है, ये प्लास्टिक है। और ये हमने इस गत्ते के साइज़ का ये काट के, आप भले अगर घर पे कर रहे हैं तो चूल्हे पे गरम करके इसको गोल कर लेना है। इस शाफ्ट के साइज़ का पहले हमने इसको काट के इसको इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे निशान मार लेना है। निशान मार के फिर इसको आरी के ब्लेड से या सीज़र से भी काटेंगे तो ये आराम से कट जाता है। फिर काटने के बाद आपने चूल्हे पे या आपके पास अगर हीट गन है तो हीट गन से इसको गर्म कर लेना है। गर्म करके इसको इस शाफ्ट के साइज़ का बना लेना है, जैसा ये मैंने बनाया हुआ है ये इस तरीके का। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर हम इसको ऐसे लगा लेंगे। मैग्नेट के अंदर इसको हमने सेट कर लेना है, बिल्कुल सीधा सेट करना है ताकि इसके अंदर बल ना आए। अंदर से अगर हम झाँकें तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल सीधा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं। अब फिर हम यहाँ से इसको ऐसे, इसको बिल्कुल मैंने सेंटर कर लिया और ये बिल्कुल सीधा कर दिया। इसको सीधा करने के बाद इस जगह से हम किसी चीज़ से, अभी जैसे मेरे पास हाईलाइट कढ़ाई है, ये इसके साइज़ का है, आप भी कोई भी ऐसा चीज़ इसके साइज़ का ले लेना है और इधर ऐसे लगा लेना है ताकि जब हम इसको मशीन के शाफ्ट के ऊपर चढ़ाएँ ऐसे, तो ये प्लास्टिक घसक के पीछे की तरफ ना आए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उसको ऐसे ऊपर से व्हील घुमा घुमा के इसको अपने जगह पे बैठा देना है। तो ये मैं ऐसे इसको बैठा रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से बैठाना है। तो ये ऐसे घुमा घुमा के हम इसको ऐसे बैठा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने बैठा लिया। अब इसके अंदर चाल लेंगे, बिल्कुल भी ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। व्हील घुमा के देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा घूम रहा है। इसको और अंदर लेके जाना है। इसको ऐसे ही हम यहाँ पे ऐसे कुछ फंसा लेंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ के व्हील ऊपर से घुमाते जाएंगे और नीचे से इसको धक्का देते जाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। इसको हमने अंदर की तरफ बिल्कुल ऐसे भेजना है। ये हमने यहाँ तक का इसको ऐसे चढ़ा लेना। तो ये हमने अभी चढ़ा लिया है इसको, ये बिल्कुल फिक्स है और ये घूम भी सही रहा है। बिल्कुल कोई इसके अंदर लपक नहीं है, ऐसे लपक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब इसके अंदर हम ऐसे मोटर लगा लेंगे। मोटर को आराम से ऐसे हमने लगा लेना। तो ये हमारा मोटर यहाँ पे बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सुराख कर देंगे इस मोटर के ऊपर ही, इस जगह पे एक सुराख करेंगे ताकि बॉडी के अंदर हमारा स्क्रू टाइट हो। इसका जो ये बॉडी का स्क्रू दिया हुआ है ये बाहर की तरफ दिया हुआ है, तो ये अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो स्क्रू बाहर निकल जाएगा। इधर हम एक सुराख कर देंगे। बाकी ये दो सुराख जो है ये बॉडी में आ रहा है, यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। पहले इसको ऐसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसका मार्किंग करके इसके ऊपर हम टक मार लेंगे। टक मारने के बाद सुराख करेंगे तो हमारा ये बैठ जाएगा। लेकिन उससे पहले मोटर के अंदर ही हमारा, जब हम मोटर ख़रीदते हैं तो उसके साथ ये सेंटर करने का ये पीस दिया हुआ होता है, इसको हमने पहले सेंटर कर लेना है। इसे ये हमने मोटर को सेंटर कर लिया। ऊपर से हम व्हील घुमा के देखेंगे। जब हम व्हील घुमाएंगे इस पर ऐसे रोक के तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो नज़र आएगा। और इसको हम ऐसे रख के यहाँ पे दो स्क्रू यहाँ पे लगा देंगे। एक स्क्रू का सुराख बना के इस जगह पे लगा देंगे। मोटर अपने जगह पे रुक जाएगा। दोस्तों मोटर के हम इस जगह पे एक सुराख बनाएंगे क्योंकि ये वाला जो सुराख है ये मशीन के बॉडी से बाहर निकल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करीब एक सुराख बनाएंगे ताकि बॉडी के अंदर हम इसका स्क्रू का जगह बना सकें। तो ड्रिल मशीन ले लेना है। ड्रिल मशीन में ये 4 mm का हमने बर्मा लगाया हुआ है और यहाँ पर हम ऐसे सुराख करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक सुराख बना लिया। अब हम इसको दोबारा जब मशीन पे लगाएंगे तो फिर इसकी मार्किंग कर लेंगे कि कहाँ पे सुराख निकल रहा है। दोस्तों इसका मैग्नेट रूटर को हम जगह पे लगा लेंगे और लगाने के बाद इसके तीनों स्क्रू को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे टाइट करते जाएंगे। ये दूसरा स्क्रू भी हम इसका टाइट कर लेंगे। इसके रूटर के ऊपर 3 नंबर की एलकी का 3 स्क्रू लगा हुआ है। इसको हमने एक जैसा टाइट करना है, थोड़ा थोड़ा करके। एक स्क्रू को जितना टाइट कर रहे दूसरे को भी उतना करे, दूसरे को जितना टाइट कर रहे तीसरे को भी उतना करे, तो ये बिल्कुल सीधा सेट होगा। सर अगर हम एक को ज़्यादा टाइट करेंगे और दूसरे को कम टाइट करेंगे, टाइट तो फिर भी हो जाएगा लेकिन इसके अंदर बल आ जाएगा, ऐसे ये सीधा नहीं चलेगा फिर।
सीधा नहीं चलेगा तो ये वाइब्रेट भी करेगा और खुल भी जाएगा खुद ब खुद। तो इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट करना है, व्हील घुमा के देखना है, बिल्कुल सीधा टाइट कर दिया हमने इसको। और भी इसको अब हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, कोई कसर अगर रह गया, लेकिन टाइट हमने बराबर का करना है। ऐसे हमने जितना ये टाइट हुआ उतना ही हमने अगले वाले को भी टाइट कर, ये हमने एलकी फंसाया और अगले वाले को भी हमने टाइट कर लेना। मजबूती से टाइट इसलिए करना है कि ये चलते हुए खुल जाएगा, तो फिर पूरा मोटर खोल के फिर दोबारा इसको टाइट करना पड़ेगा। तो ये हमने इसको टाइट कर लिया है और ये तीसरा स्क्रू भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर। अब इसके अंदर टाइट होने का गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल फुल टाइट हो गया मजबूती से और ये बिल्कुल सीधा घूम रहा है। अब हम इसके ऊपर मोटर रखेंगे, ये मोटर हमने ऐसे लगाना है इसके ऊपर और इसका जो ये सेंटर करने वाला ये गिलास कंपनी देती है मोटर के अंदर ही, इसको हमने इसके अंदर ऐसे लगा लेना है। व्हील घुमा के देखना है कहीं से जाम तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, ऐसे ही फ्री घूम रहा है बिल्कुल। अब हम यहीं पे इसको ऐसे सीधा रख के बिल्कुल ऐसे यहाँ से सीधा रखना है इसके साथ और इसको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग कैसे करेंगे, टप ले लेंगे, ये चूड़ी बनाने वाला टप होता है, इसके अंदर चूड़ी बनता है ये टप। ये 0.7 का टप है, M4X 0.7 इसका नंबर है और ये जो नट है हमारा ये 3 नंबर की एलकी का नट, ये इसी चूड़ी इसका चूड़ी बनाएगा। ये टप जो है ये चूड़ी बनाएगा। तो ये चूड़ी बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने 2.5 mm का एक बर्मा लेना है, 2.5 mm से पहले सुराख करना है, फिर उसके ऊपर हमने 3 mm का बर्मा फेरना है ताकि 3 mm का जगह बन जाए। और बकिया जो हमारा 7 मिली जो हमारा होगा वो इसका टप का चूड़ी का साइज़ होगा। इसको हमने ऐसे यहाँ पे सुराख के सेंटर में ऐसे रख के और चोट मारना है ताकि ये हमारा यहाँ पे इसका निशान बन जाए। उससे पहले हमने अच्छी तरीके से देख लेना है कि ये सीधा है कि नहीं है। ये ऐसे हमने इसको सीधा कर लेना है, बॉडी के साथ अच्छी तरीके से चिपका लेना है, बिल्कुल सीधा है। और सीधा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इसको ऐसे टप को ऐसे सीधा रखेंगे बिल्कुल, और सीधा रखने के बाद इसके ऊपर ऐसे चोट मारेंगे। दोस्तों एक दफ़ा फिर हमने पक्का कर लेना, कंफर्म कर लेना है कि हमारा जो सुराख है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और हमारा जो मोटर है ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सीधा है। इसी तरीके से हमने सीधा रखना है बिल्कुल। इसी तरीके से एक पे हमने पहले चोट मार लेना है, ये हमने अच्छी तरीके से, इधर आपको दिख रहा होगा सुराख बन गया है। फिर इसी तरीके से हम इसको फिर दोबारा ऐसे सीधा करेंगे, सुराख के ऊपर ऐसे टप रखेंगे और टप रख के ऐसे देखेंगे कि ये सीधा है कि नहीं। तो ये भी बिल्कुल सीधा है, हल्का सा इधर झुकेगा ऐसे और ये बिल्कुल सही है। इसी जगह पे हम ऐसे रोक के बिल्कुल सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद फिर हम यहाँ पे भी इसको सुराख के सेंटर में ऐसे टप को रखेंगे, बिल्कुल सीधा टप रखना है और इस तरीके से पकड़ के फिर हम यहाँ पे भी ऐसे चोट मारेंगे। चाहे तो आप हथौड़ी से भी मार सकते हैं, अभी हथौड़ी मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए मैं गिलास से टप मार रहा हूँ चोट। अच्छी तरीके से आपने ये चोट मार लेना है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के इसके जो यहाँ पे रख के अच्छी तरीके से टक लगा लेते हैं ताकि ड्रिल का बर्मा जो है वो स्लिप हो के आगे पीछे ना हो जाए। तो 2 टक हमने लगा लिया है। फिर दोबारा मोटर को हम ऐसे अटकाएंगे यहाँ पे। इन दोनों को फिर हम सीधा करेंगे, चेक करेंगे कि ये सीधा है कि नहीं है। ये भी यहाँ पे सीधा हो रहा है ऐसे। इसी तरीके से हम ये वाले को भी चेक कर लेंगे कि ये सीधा है। अब हम तीसरे वाले पे भी ऐसे ही टक लगा लेंगे। इस जगह पे भी हमने ऐसे सीधा रखना है, बिल्कुल अंदर से ऐसे झाँक के देखना है कि बिल्कुल सीधा है कि नहीं। आपका जो टक लग रहा है तब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी जाके हमारा स्क्रू जो है वो सही जगह पे लगेगा। तो ये जगह पे बिल्कुल सीधा हो रहा है और इसी जगह पे हम रख के इसको चोट मारेंगे। तो हमारा तीनों स्क्रू का जो निशान है वो लग चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ऐसे बाहर निकाल के साइड में रखेंगे और फिर जो ये निशान है इसको अच्छी तरीके से गहरा कर लेंगे। मोटर का जो स्क्रू का तीनों निशान है उसको हमने सेंटर करके निशान लगा लिया है। अब इसके अंदर हम सुराख करेंगे। दोस्तों सुराख करने से पहले हमने इस मैग्नेट रोटर को अच्छी तरीके से कवर कर लेना है
क्योंकि जो इसके अंदर से बुरादा निकलेगा वो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा, फिर उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम अच्छी तरीके से कपड़े से कवर कर लेंगे ऐसे ताकि जो भी बुरादा वगैरह निकले वो इस कपड़े पे लग जाएगा, तो हम आसानी से कपड़ा हटा सकेंगे, तो हमारा जो मैग्नेट रूटर है वो सेफ़ रहेगा। दोस्तों हमने 2.5 mm का बर्मा ड्रिल मशीन के ऊपर लगा लिया है और अब हम इसके अंदर सुराख करेंगे। सुराख हमने बिल्कुल सीधा करना है, सुराख टेढ़ा नहीं करना है। दोस्तों एक सुराख हमने बना लिया है, आपने भी इसी तरीके से सुराख बनाना है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। इसके ऊपर हम मैनुअल मोटर भी फिट कर सकते थे, वो बहुत आसान है, उसके सांचा वाँचा सब बना हुआ है, सिर्फ लगाना था लागे। लेकिन हमने बूट भी साथ साथ उठाना है पेडल के साथ, तो इसलिए हम ये ओवरलॉक का मोटर फिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वर्जन होता है और बहुत आसान है फिट करना। इसी तरीके से ये दूसरा सुराख भी हम बनाते हैं। दोस्तों दूसरा सुराख भी तकरीबन होने वाला है, तो हम थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लेंगे। WD-40 में लगा रहा हूँ ताकि बर्मा जो हमारा है वो ख़राब ना हो। दोस्तों हमारे नट का जो चूड़ी का साइज़ है ये आपको दिख रहा होगा, देखिएगा ये हम तकरीबन चूड़ी से 5.5 जो है वो हम बड़ा सुराख कर रहे हैं ताकि हम चूड़ी बना लें आसानी से। और एक मसला ये भी है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये पहले 2.5 mm का सुराख कर रहा है, बाद में 3 mm का करेगा। अगर हम डायरेक्ट 3 mm का करेंगे, क्योंकि हम ये हैंड ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे हैं। दूसरा जो ड्रिल मशीन होता है टेबल ड्रिल मशीन, वो सटीक सुराख करता है, यानी कि बिल्कुल उसमें चाल वाल नहीं होता। तो इसमें अगर हल्का बहुत हाथ हिल जाएगा, अगर हम डायरेक्ट 3 mm से करेंगे सुराख और हल्का बहुत हाथ हिल जाएगा, तो चूड़ी जो बनेगा वो सही नहीं बनेगा, वो यानी कि लूज़ चूड़ी बनेगा फिर। तो इसी वजह से हम ये 2.5 mm का पहले सुराख कर रहे हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम 3 mm का बर्मा फेरेंगे, तो उस पर इतना ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं होगा और आसानी से हम चूड़ी बना सकेंगे। इसका तीसरा भी सुराख हम यहाँ पे बना लेते हैं। दोस्तों इसका तीनों सुराख हमारा बिल्कुल सही हो गया है, इसी तरीके से हमने इसका सुराख बनाना है। अब हम इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेते हैं, साफ़ सुथरा करके फिर इसके अंदर 3 mm का बर्मा लगा के फिर हम सुराख बनाते हैं। दोस्तों हमने 3 mm का इस पर बर्मा लगा लिया है और हम इसको सुराख बनाते हैं इसके अंदर। दोस्तों हमारा सुराख का जो काम है वो क्लियर है, तीनों सुराख हमारा बिल्कुल सही सटीक बन गया है। और अब हम इसके ऊपर टप फेरेंगे। पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे ये बाबरी वगैरह है ये सारा हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर हम मैग्नेट का कपड़ा हटाएंगे मैग्नेट रूटर का, तो ये सारा उस पर जाके चिपक जाएगा। तो ये मैंने सारे को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब हम मैग्नेट रूटर से कपड़ा हटा लेते हैं। तो ये हमने मैग्नेट रूटर से कपड़ा हटा लिया, फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत बाबरी चिपक गई, तो खैर है उसका इतना मसला नहीं है। दोस्तों अब इसमें से हम ये मैग्नेट रूटर जो है इसको खोल के हटा लेंगे, क्योंकि हमने मार्किंग करने के लिए ये लगाया था। अभी चूड़ी बनाने के लिए हमें जगह चाहिए होगा, क्योंकि टप टामी जो होता है हमारा, टप टामी जो है वो घूमेगा नहीं, जिसको हम इसलिए हटा रहे हैं यहाँ से, ताकि हम इसके अंदर चूड़ी बना सकें। दोस्तों हमने किसी भी किस्म का ग्रीस ले लेना है। मैं ज़्यादातर ये जर्मन का ग्रीस यूज़ करता हूँ, तो इसके ऊपर हमने थोड़ा टप के ऊपर इसको ग्रीस को लगा लेना है और लगाने के बाद फिर हम इसका चूड़ी बनाएंगे। पहला चूड़ी ये बना लेते हैं, इसको बहुत आसान आराम से चढ़ाना है और बहुत सुकून का काम है, ज़ोर ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपका जो ये टप है चूड़ी बनाने वाला ये टूट जाएगा और फिर काम आपका बढ़ जाएगा। तो आपने बिल्कुल ध्यान से ये चूड़ी बनाना है, कोई इसमें जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको चढ़ाना है इसके ऊपर और चूड़ी बना लेना है। अगर आपकी मशीन मैनुअल मोटर पे चल रही है, बड़ी मोटर पे, तो आप इस तरीके से आप इसके अंदर मोटर नया फिट कर सकते हैं और अपना बिजली भी बचा सकते हैं।
क्योंकि जो बड़ी मोटर होती है वो अगर मशीन में लगी हुई है तो वो हर वक्त ही चल रही है, और ये मोटर ऐसा है कि जब आपका मोटर चलेगा तभी बिजली का बिल बनेगा। तो ये मोटर फ़ायदेमंद है, इसको ऐसे आराम आराम से हम चढ़ा लेंगे। ये जो टप टामी है इसको अटकने नहीं देना, अगर ये कहीं पे अटकेगा तो ये टप को टेढ़ा कर देगा और चूड़ी सीधा नहीं बनेगा और ये टूटने का भी खतरा है। तो इसको ऐसे हमने आराम आराम से घुमाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं करना है। जहाँ आपको लगे कि ये ज़्यादा ज़ोर है तो इसको रिवर्स करना है, फिर ऐसे रिवर्स करके फिर आगे घुमाना है, फिर ऐसे रिवर्स करना है, फिर ऐसे आगे थोड़ा सा घुमाना है। तो ये आराम आराम से ऐसे आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम लगने का काम है, तो ये मैं बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक सुराख में हमने चूड़ी बना लिया है और 2 सुराख अभी और रहता है, तो उन दोनों में भी बना लेंगे। इसको हम टप को बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। पहले हमने टामी के साथ इसको आराम आराम से चढ़ाया, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर जल्दबाजी करेंगे तो काम ख़राब होता है, तो इसको हमने आराम आराम से ही करना है। इसको हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये ज़्यादा अंदर चला जाता है तो टामी शाफ्ट के साथ अटकता है। तो अभी हमने लास्ट से थोड़ा खोल के लूज़ कर लिया है, अब इसको हम टामी से आसानी से खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये टामी है, ये टप टामी कहलाता है। तो ये हमारा चूड़ी तैयार है और ये बाहर आ गया। इसको ऐसे हम घुमा घुमा के निकाल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया है। इस जगह को साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इसके अंदर ये स्क्रू हम चढ़ा के देखेंगे कि ये सही चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन चढ़ गया स्क्रू इसके अंदर। तो दोस्तों ये आसान तरीका है, किसी भी मोटर को आप इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। जैसा ये फ्लैट जगह बना हुआ है, बिल्कुल सीधा जगह, इसके ऊपर आप किसी भी किस्म का मोटर आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा एक नट का जो है ये चूड़ी हमने डाल दिया है। टब को हम साफ़ कर लेंगे, टब के अंदर कितना बाबरी है। दोस्तों बहुत सावधानी से इसको हमने चढ़ाना है, दूसरी चूड़ी अगर हम बनाएंगे, क्योंकि शुरू में अगर सही नहीं चढ़ेगा तो चूड़ी सही नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी चूड़ी बना लेंगे और इसके ऊपर भी हम नट सेट कर लेंगे, फिर तीसरा भी बना लेंगे, तो फिर हमारा मोटर फिट होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमने ऐसे रिवर्स फॉरवर्ड में घुमा घुमा के अच्छी तरीके से लूज़ रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं होने देना। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो तो आपने रिवर्स घुमाना है फिर। तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर चूड़ी बनाते जाएंगे। तो आप इस तरीके से कोई सा भी मोटर इसके अंदर फिट कर सकते हैं, आसानी से फिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा और मोटर चलेगी भी अच्छी चलेगी। क्योंकि मोटर जो है सीविंग मशीन में या कंसाई हो या सिंगर हो या कोई सी भी मशीन हो, सब के अंदर 550 वाट का मोटर लग के आता है। वो सब एक दूसरे का, यानी कि पावर के हिसाब से सब एक दूसरे के बराबर है, सिर्फ शक्ल शेप अलग अलग है। उसके हिसाब से आपने देखना है कि कौन सा मोटर हमारी मशीन में लग जाएगा, वो मोटर आसानी से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये चूड़ी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है, इसको रिवर्स फारवर्ड करके हम ऐसे चढ़ाएंगे तभी जाके आसानी से चढ़ता है और टप वगैरह टूटता नहीं। तो ये बनाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों दूसरा भी चूड़ी हमने बना लिया है और इसका टप हम बाहर निकाल लें। इसको हमने ऐसे घुमा के बाहर निकाल लेना है और हम इसमें दूसरा स्क्रू लगा के देखेंगे कि क्या वो सही अंदर बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये हम टप साइड में रख के इस जगह को ऐसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद फिर ये हमारा दूसरा एल की स्क्रू है, ये हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो दोस्तों दूसरा स्क्रू भी आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन चढ़ रहा है। दोस्तों चूड़ी आपने जब भी बनाना है लंबा चूड़ी बनाना है। 2-3 चूड़ी में अगर सोचेंगे ये मोटर रुक जाए तो ये नहीं रुकेगा। आपने चूड़ी कम से कम 10 चूड़ी 15 चूड़ी का लंबा चूड़ी बनाना है, ताकि ये नट अपना पूरा उसके अंदर बाहर हो सके। तो ये हमने दूसरा भी बना लिया, अब इसके अंदर हम तीसरा चूड़ी बनाएंगे। दोस्तों इसको हमने साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से, बाबरी के इसके अंदर जो आया हुआ है, जो ये हमारा टप है, ये 3.5 mm का टप है हमारा, और नट हमारा ये 3.7 mm का टप है हमारा, और 3.5 का हमारे पास नट है। तो ये तीसरे पे भी हम ऐसे ही चूड़ी बनाएंगे। थोड़ा सा टप के ऊपर ग्रीस लगाएंगे, इस तरीके से हमने थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है, और ग्रीस लगा के, ग्रीस लगाने से ये होता है कि टप गर्म नहीं होगा और चूड़ी भी सही बनेगा। तो हमने यहाँ पे भी इस तरीके से चूड़ी बनाते वक्त यही जो लम्हा है, जो पहला चूड़ी या दूसरा चूड़ी बनेगा, जब तक का वो सही नहीं बनेगा अंदर का चूड़ी सही नहीं बनेगा। इसको बहुत आराम से ऐसे हमने इसको चढ़ाना है ऐसे, और कोशिश करके बिल्कुल सीधा चढ़ाना है। हल्का सा धक्का देके इसको हम चढ़ाते हैं।
जब 2-3 चूड़ी हमारा चढ़ जाएगा तो फिर आगे का भी चूड़ी बनना शुरू हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से ऐसे चढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा टप चढ़ गया है और इसको ऐसे ही हम आराम आराम से ऐसे रिवर्स फॉरवर्ड करके पूरा टप को एंड तक का हमने चढ़ा लेना है। तो टाइम लगने का काम है। दोस्तों तीनों नट हमारा बिल्कुल सही जगह पे बैठ गया है और ये हमने तीसरा चूड़ी भी बनाया और ये इसके ऊपर हम नट चढ़ा रहे हैं। दोस्तों अब हमारा बारी आ जाता है मोटर को फिट करने का। मोटर को भी फिट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम इसका रूटर को सेट करेंगे। रूटर को सेट करने के बाद फिर हम मोटर को रख के इसके ऊपर वाशर दे के इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों रूटर को हम दोबारा सेट कर लेंगे। जिसका मैग्नेट रूटर है उसको हम दोबारा सेट कर लेंगे और उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हमने टाइट करना है। 2 चूड़ी ये हमने टाइट करना है। जब ये जाम होने लगे फिर हमने दूसरे वाले नट को टाइट करना है। ये हमारा दूसरा नट है, उसको भी हमने ऐसे ही टाइट करना है। जब ये जाम होने लगे फिर हमने तीसरे वाले को टाइट करना है। इसका भी सेम प्रोसेस है। जब ये हल्का सा जाम होने लगे फिर हमने उससे आगे वाले को टाइट करना है। इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके एक जैसा टाइट करना तीनों स्क्रू को। अभी जैसे ये स्क्रू है हमारा, इसको हमने ऐसे इतना घुमाया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हमने इतना ही घुमाना है। तीसरे वाले को भी हमने इतना ही घुमाना है। ये क्या होगा, बिल्कुल सीधा लगेगा ऐसे ही। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो सीधा लगेगा। फिर चौथे वाले को भी हम, चौथा यानी कि पहला वाले को फिर हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे, हल्की से टाइट करेंगे। फिर उससे आगे वाले को फिर हम ऐसे हल्का सा टाइट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये बिल्कुल सीधा बैठ जाएगा। तो ये मैं बैठाता हूँ फिर दिखाता हूँ। दोस्तों मैग्नेट रोटर को हमने जगह पे मजबूती से टाइट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये मोटर लगा रहे हैं। इसको हमने सेंटर कर लेना है और सेंटर करने के बाद इसका स्क्रू हम लगाएंगे। ये हमारा एक स्क्रू जगह पे लग गया है और इसी तरीके से हम दूसरा भी स्क्रू इसका यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और तीसरा स्क्रू भी हम जगह पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों स्क्रू को हम तीनों को ऐसे हल्का हल्का टाइट करते जाएंगे। ये जगह पे ऐसे हम बैठा लेंगे। तीनों स्क्रू को हमने टाइट कर लेना। तीनों स्क्रू टाइट हो जाएगा तो हमारा मोटर एक जगह पे रुक जाएगा। तीनों को बराबरी का टाइट करना है, कम ज़्यादा टाइट नहीं करना है। दोस्तों तीनों स्क्रू हमने बराबरी का टाइट कर लिया है और व्हील भी हमारा फ्री है और ये पीस हम इसका बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा जो रूटर है वो सेट होगी अपने जगह पे। दोस्तों मशीन रेडी करके हम लाइन में ले आए हैं। अब इसके अंदर हम धागा वगैरह लगा रहे हैं और धागा वगैरह लगा के इसको हम चलाएंगे। तो ये हमारा कंट्रोल बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम ऑन करते हैं। ये हमारा कंट्रोल बॉक्स ऑन हो गया और ये हमने मोटर लगाया है। ये आपको दिख रहा होगा अपने जगह पे बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है और इसको हम चला लेते हैं। तो ये पायदान से हम इधर से पायदान दबाएंगे और मोटर हमारा चलेगा। तो हम पायदान को ऐसे पीछे मारेंगे तो इसका निडल ऊपर आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है, निडल ऊपर आ गया। और ये हमने इसमें सिलेंडर भी सेट किया है। ये सिलेंडर का भी हम इसमें एक सोलोनाइट लगाएंगे और सोलोनाइट लगाने के बाद इधर पीछे इसके अंदर वर्जन दिया हुआ है। ये वर्जन हम इस वर्जन पे हम तार लगाएंगे तो हमारा सोलोनाइट काम करेगा। एयर प्रेशर जो स्विच सोलोनाइट होता है वो लगाएंगे इसके ऊपर। तो हम जब पायदाने से पीछे मारेंगे तो बूट भी हमारा फिर उठेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई पहली दफ़ा मुझे सुन रहा है या देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा ताकि इस किस्म की कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।